जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे ये कहावत यहाँ पर कुछ फिट बैठ नहीं रही, लेकिन मेरे को दूसरी कहावत याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको मार दी और आपने सुन भी ली। तो अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मुद्दा ये है दरअसल कि भाई नो बॉल का जो विवाद है आखिरी ओवर का, वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन जाता जा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तानी बेचारे हैं जिनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, जिनके पास खाने का रोटी नहीं है, घूमने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और सरकार जो है वो देश चलाने के लिए नहीं है, उसके बाद इन लोगों के पास जो ले देकर बचता है वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में भी जब मैच इंडिया से हो और वो मैच वो बुरी तरह से हार जाए तो फिर भैया ये तो बिल्कुल करेला और करेले पर नीम चढ़ा हो जाता है। ये कहावत फिट है। तो करेले के ऊपर नीम चढ़ा हो चुका है और यहाँ पर पाकिस्तान भारत से हार चुका है। और हार भी ऐसी ऐसी नहीं, बिल्कुल ऐसी हारी की जैसे यहाँ पे चोट लगी है, पहले नमक डाला और फिर उसके बाद ऐसे करके रगड़ दिया, ऐसी हार हुई है। तो भाई यहाँ पर हुआ जो भी कुछ हुआ है आखिरी ओवर के विवाद में, अब उसके बाद चीटिंग हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराया जा रहा है। वहीं पर शोएब अख्तर भी यहाँ पर ज्ञान पेलने के लिए आ गए, जो कि खुद एक बहुत बड़े बॉलर रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे नियम हैं जो कि इस समय कायदे कानून के हिसाब से गिनाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पर सोशल मीडिया के रिएक्शन की तरफ, और सबसे बड़ी बात ये भी देखते हैं कि भाई शोएब अख्तर को आखिर किस तरीके से लताड़ा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और कोई विवाद ना हो, इसकी उम्मीद कम ही होती है। अगर वर्ल्ड कप जैसा बड़ा आयोजन हो तो दोनों देशों की धड़कनें थम जाती। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत से हारने का सिलसिला बहुत पुराना रहा है। रविवार को शानदार मैच में विराट कोहली ने करिश्माई बैटिंग से टीम इंडिया को जीत दिला दी थी। पाकिस्तान हर बार हार के बाद नया बहाना बनाता है। इस बार ये कमान संभाली है पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने। अख्तर ने ट्वीट कर अंपायर के इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आखिरी ओवर में अंपायर ने मोहम्मद नवाज की गेंद को नो बॉल करार दिया। गेंद विराट के कमर से ऊपर थी। उस गेंद पर कोहली ने छक्का लगाया और भारत को फ्री हिट भी मिली। इस नो बॉल की फोटो शेयर करते हुए अख्तर ने लिखा कि अंपायर भाइयों, आज रात सोच विचार करने के लिए आपके लिए कुछ भेज रहा हूँ। तो उसी के ऊपर एक यूजर समीर ठकरान ने शोएब अख्तर को आईना दिखाते हुए कहा, गेंद का प्रभाव बिंदु कमर रेखा से ऊपर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी संदेह है तो आपको पता होना चाहिए कि संदेह का लाभ बैटर को मिलता है, मतलब कि बेनिफिट ऑफ डाउट। लोगों को हार के लिए फॉल मैन खोजने के बजाय अंपायरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। तो वहीं एक और यूजर ने शोएब अख्तर को जवाब देते हुए कहा कि ग्राफिक शेयर किया कि सर ये साफ रूप से कमर के ऊपर है, क्यों इस पर इतनी बात कर रहे हो, ये समझ से परे। इसके बाद रविंद्र ने लिखा कि इट इज क्लियरली ओवर द वेस्ट, तो इसके ऊपर क्यों इतनी बकवास करना। दरअसल 160 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी भारत की टीम, क्योंकि हालत काफी पतली हो गई थी, लेकिन विराट कोहली ने ऐन मौके पर अपनी गियर को दबाकर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया वो काफी ज्यादा बेहतरीन था और फिर टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। अब इसी के बाद में ट्विटर के ऊपर हैशटैग चीटर जो है वो ट्रेंड कराया जा रहा है। तो कुछ छटे हुए ट्वीट्स हैं जिनको कि मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिनमें कि हम साफ तौर पर देख सकेंगे कि पाकिस्तानी इस समय कैसे खिसिया रहे हैं। और देखिए, मैं तो साफ तौर पर बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पाकिस्तानी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब 2015 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था, तो उसके बाद इन्हीं पाकिस्तानियों ने इतना ज़्यादा इशू बना दिया था नो बॉल का, क्योंकि उस मैच में अगर आपको याद हो तो जसप्रीत बुमराह ने एक नो बॉल डाल दी थी और उस नो बॉल का इतना बड़ा इशू बनाया। तो भैया ऐसा है कि अब तो हम भी सीखेंगे, क्योंकि जली आपकी है, चलिए जरा देखते हैं कैसी सीख रही है। तो यहाँ पर अहमद अब्बासी लिखते हैं कि व्हेन विल अंपायर बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सच डिसीजंस, इवन इन रियल टाइम इट डिडंट लुक लाइक अ नो बॉल एंड एज इट टर्न्स आउट इट रियली वाज़न्ट। अच्छा जी, साफ कमर के ऊपर दिख रही है कि बॉल कमर के ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी इनको रोना है। ब्रैड हॉग ने इसके ऊपर लिखा है कि व्हाई वाज नो बॉल नॉट रिव्यूड, देन हाउ कैन इट बी अ डेड बॉल व्हेन कोहली वाज बोल्ड ऑन अ फ्री हिट। तो भाई साहब ये क्रिकेट खेल चुके हैं तो इनको ज़्यादा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो क्रिकेट के नियम है वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि भाई यदि आपको फ्री हिट मिली और फ्री हिट के ऊपर अगर आप बिना बैट टच किए बोल्ड भी हो जाते हो, उसके बाद भी आप रन ले सकते हो और वो रन 22 में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को इस तरह का ज्ञान पेलना तो समझ में नहीं आता। दूसरा, ये जो बोल रहे हैं कि नो बॉल को रिव्यू नहीं किया गया, तो भाई नो बॉल को रिव्यू करने की जो पावर होती है वो सिर्फ तभी अंपायर के पास होती है जब उस नो बॉल पे बैट्समैन आउट हुआ। कोहली तो आउट हुए नहीं थे, छक्का गया था, सीधी सी बात है। यहाँ पर मियाँ उमर ने लिखा है कैप्शन नॉट रिक्वायर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ चीटर है। अब देखिए, अगर मतलब जो इंसान के खुद के ही गिरबान में इतने दाग हो तो वो दूसरे के दाग को देखकर कभी उंगली ना ही उठाए तो साफ रहेगा। ये यहाँ पर बैठे हैं वसीम अकरम, सुनिए। किसी ने कि मैं 5 साल पहले का शायद, and the score will be added to his total, and if he's bowled with an edge then he can take runs which will be added to his total as well, but if he gets out bowled without an edge he can run but the runs will go to into extra, मतलब 22 की जो बात हो रही है वो हो रही है। अब ये वसीम अकरम खुद कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के ही है ना, लेकिन बात वही है कि जिन लोगों को भौंकने की आदत हो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन बातों के ऊपर। खैर,
आगे बढ़ते हैं, ये ट्वीट देखते हैं। मैन ऑफ द मैच गोज टू द अंपायर। अब जिन लोगों को पढ़े लिखे जो गंवार होते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पर किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी चाहिए, वो इस तरह की गंवारपंथी की ही बात करेंगे। गंवार ना बोलें तो क्या बोलें इन लोगों को। इसके आगे प्रियंका को अगर हम देखें तो इन्होंने लिखा है टू ऑल दोज पीपल हु आर ट्रेंडिंग। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ हमने करी है चीटिंग, उखाड़ लो जो उखाड़ना। भाई अब तो हार गए ना, किसी आई बिल्ली खम्बा नोच। ये देखो, ये इनके लिए कैच होता है। ये जमीन पे बॉल पड़ी हुई है लेकिन ये इनके लिए कैच होता है। अपीलिंग फॉर कैच आफ्टर कलेक्टिंग द बॉल फ्रंट ऑफ द ग्राउंड इन द ऑफिशियल रूल बुक ऑफ क्रिकेट। ये पाकिस्तान का रूल है। अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पर एक पिक्चर बोल रही है कि कैसे 4 अज्ञानी लोग एक एम्पायर से आके लड़ रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। अज्ञानी लोग इसीलिए बोल रहे हैं, एक्शन बोलते हैं। अब एक कौन भौंक रहा है, ये बदतमीज। अच्छा ये बॉल भी देख लो। अब यहाँ पे शोएब अख्तर भगते जा रहे हैं बॉलिंग करने। ये बॉल विकेट पे पड़ी, उन्हें रन ले लिया और शोएब अख्तर पलट कर चले गए। पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। लेकिन बात वही है ना कि अभी घर पे बैठ कर सोशल मीडिया पे ज्ञान पेलना है, इसलिए पेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी कैथी पीटरसन लिखते हैं अ फुट आउटसाइड द क्रीज, नेवर अ नो बॉल, एब्सोल्यूट डिसग्रेस, अ बिग क्राइम। अ फुट आउट ऑफ द क्रीज यहाँ पर लिखा है। तो मैडम ऐसा है, दोनों पैर क्रीज में रख के तो वैसे भी कोई बैटिंग नहीं करता। और जो रूल है वो ये है कि पिछला पैर क्रीज के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अनिल कपूर ने लिखा है कि फॉर दोज हु आर सेइंग नो बॉल एंड चीटिंग, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बिल्कुल बोलो यार। अच्छा और ये भी साफ बात, भाई पूरा दिख रहा था कि ग्लव्स टकराया है, लेकिन उसके बाद भी बकैती करना है। तो इसी तरह के कई सारे ट्वीट्स हैं जो कि अब निकल कर सामने। कीर्ति आजाद ने लिखा है फॉर ऑल दोज क्राई बेबीज हु आर ट्रेंडिंग, ऐसा करके। ये देखो, ये आहा, ये देखो पूरी बॉल लथड़ गई, लेकिन भाई साहब अपील ऐसे करेंगे जैसे संभालते हुए क्या चल लिया भैया। ये देखो खड़े देखो ऐसे हो रहे हैं, जेम्स बॉन्ड के पुत्र हैं। ये देखो आहा, ये ऐसी रगड़ गई थी बॉल। ये लोग बोल रहे हैं चीटिंग के बारे में। ये देखिए रिमेंबर दिस डे ऑफ चीटिंग। ये देखो ये यॉर्कर जा रही थी, ये यहाँ सीधे ऐसी ऊपर आई है, यूं जाके ऐसी जा रही थी। ये बॉल पैर में पड़ने वाली थी कोहली के, अंपायर ने गलत फैसला दिया है। ये मैनकैडिंग होती है, चीटिंग नहीं होती बाकायदा, मैं आपको बता दूं। लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि मैंने कहा ना, गवारों और भैंसों के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं और पब्लिक अपना अज्ञानता, जो कि पाकिस्तान की पब्लिक है, वो अपनी अज्ञानता को पूरी तरीके से बखान कर रही है। तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं भाई। देखिए ऐसा है, आप लोग हार चुके हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, अच्छा होगा। होता है, बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ। पिछली बार हम वर्ल्ड कप का मैच आपसे हारे 10 विकेट से, तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था। पर ठीक है, होता है। क्या होता है जब इंसान हार जाता है तो फिर वो बहाने ढूंढता है कि किस तरीके से इस चीज़ को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में बातें करता है। यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बात चल रही है और ऑब्वियस सी बात है, जब बातें चल रही हैं तो बातें दूर तक जाएंगी, होती रहेगी बहस, चलती रहेगी बहस। और अगर आगे चल के भारत का पाकिस्तान से एक और मुकाबला हुआ तो तब फिर से यही सब बातें दोबारा गड़े मोड़ देकर उठ के आ जाएंगी। आप लोग क्या कहना इस बारे में कमेंट करके बिल्कुल बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।